प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और खुश हैं। आज जो हमें डिपार्टमेंट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की तरफ से मिली है, जो वर्कशीट नंबर 2 है, हमें विशेष सामाजिक विज्ञान का एक भूगोल पार्ट है ये। और डेट जो हमारे 16 जुलाई 2021 है। कक्षा 7वीं क्लास के लिए है। विद्यार्थी यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले आप ये जानते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं वो कितने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब आज जो हम समझेंगे वो जानेंगे उपग्रह के बारे में। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिसे उपग्रह कहा जाता है। जो कुछ खगोलीय पिंड हैं जो क्या करते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, या और दूसरे जो ग्रह हैं उनके चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह से मतलब ये है कि जो हमें प्रकृति ने दे रखा है पहले से ही। और मानव निर्मित उपग्रह यानी कि कुछ उपग्रह मानव यानी मनुष्य यानी कि वैज्ञानिक लोग जो बनाते हैं, वो ये मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब देखिए, चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। तो चंद्रमा जो है एक ऐसा उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है, वो भी पृथ्वी का। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर आप देखिए, ये वाली पिक्चर देखिए आप। ये क्या है, आग का गोला सूर्य। आग के गोले को हम सूर्य के नाम से जानते हैं। और ये देखिए नीली सी दिखाई दे रही है, नीली जो है पृथ्वी है। और उसके ये जो है क्या है, चंद्रमा है, जिसे आप मून कहते हैं। तो मून, और ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपका सन है। ठीक है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। ठीक है। और जो पृथ्वी वो किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। तो उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा जो है आपने देखा होगा कि बड़ा नज़र आता है। तारे जो होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो छोटे नज़र आते हैं, लेकिन चंद्रमा आपने देखा होगा बड़ा नज़र आता है। और उसके अंदर कुछ धब्बे धब्बे से नज़र आते हैं आपको, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। नज़दीक होने की वजह से ये क्या होता है, बड़ा नज़र आता है। चंद्रमा पर ना तो जल है, चंद्रमा पर ना तो जल है, ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। मैंने अभी बताया आपको, जब आपने चंद्रमा देखा होगा तो काले काले से नज़र आते हैं आपको, ऐसे ऐसे धब्बे धब्बे से। तो वो किस वजह से नज़र आते हैं, वहाँ पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जिसकी वजह से वो गड्ढे नज़र आते हैं, काले काले नज़र आते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी कि उपग्रह जो है, ये चंद्रमा जो है, इसका क्या है, अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य से प्रकाश लेता है, फिर ये चमकता है, फिर ये रोशनी देता है। अब बताया गया है नील आर्मस्ट्रंग कौन थे? पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। पृथ्वी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न देशों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। ठीक है। मतलब चंद्रमा के बारे में जानकारी कि वहाँ पर जल है, जैसे अभी कैसे पता चला वहाँ पर जल नहीं है, वहाँ पर गड्ढे है, वहाँ पर पर्वत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जा करके लोग गए, वैज्ञानिक गए वहाँ पर, अंतरिक्ष यात्री गए वहाँ पर जा करके उन्होंने ये सब खोजबीन किया। और कई दूसरे देश भी हैं जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं अभी भी। भारत की ओर से 2008 में चंद्रमा 1 और 2019 में चंद्रमा 2 चंद्रमा पर भेजे गए।
यानी कि भारत की ओर से भी खोजबीन करने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे चंद्रयान बोला गया, और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो भेजे गए, कब भेजे गए? 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2, ये चंद्रमा पर भेजे गए। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अब देखिए, अब जब आप छत पे जाते हैं अपने, या देखते हैं रात के समय पर आकाश में ऊपर, तो आपको चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा, स्टार्स, तारे वगैरह दिखाई देते हैं आपको। जो चंद्रमा दिखाई देता है, कभी तो आपको पूरा दिखाई देता होगा, कभी आपको इस तरीके का दिखाई देता होगा आधा, कभी आपको इस तरीके का आधा दिखाई देता होगा चंद्रमा। तो अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब पूरा चांद नजर आता है तो उसे क्या कहते हैं? ये पूर्णिमा वाली रात है। आकाश में जिस रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। जब चंद्रमा ना दिखाई दे आपको तो क्या होता है? वो अमावस्या की रात होती है। हाँ, लेकिन मौसम खराब ना हो तो। ऐसा नहीं कि मौसम खराब है और आपको चंद्रमा नज़र नहीं आ रही तो आप अमावस्या बोल देंगे। मौसम खराब ना हो, मौसम साफ हो, अगर आपको चंद्रमा नहीं दिखा दे तो आप क्या कहेंगे? अमावस्या की रात है। और अगर चंद्रमा दिखाई देती है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है आपको, तो क्या कहते हैं? ये पूर्णिमा की रात है। दिए हुए स्थानों में रात में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं, रूपों का चित्र बनाइए। अब ऐसे आपको एक अपनी कॉपी में बनाना है इस तरीके से, और इस तरीके से वहाँ पर देखना है पूर्णिमा का चंद्रमा। यानी कि पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा नज़र आता है? पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा चांद नज़र आता है। तो इस तरीके से यहाँ चंद्रमा बनाएंगे। और अगला क्या है? आज की रात चंद्रमा की स्थिति, यानी आज की रात, आज जब आप ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, तो आज आप जाएंगे छत पे और देखेंगे जो भी चंद्रमा की स्थिति आधा नज़र आता है, पूरा नज़र आता है, जो भी नज़र आता है आप यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, जो भी जैसा भी नज़र आएगा। अमावस्या का चंद्रमा यानी कि अमावस्या का चंद्रमा कौन सा चंद्रमा? जब चांद नज़र ही नहीं आता है। तो आप छत पे जाएंगे तो क्या नज़र आएगा आपको? चंद्रमा नज़र नहीं आएगा। सिर्फ क्या नज़र आएंगे? या तो स्टार्स नज़र आएंगे, बादल नज़र आएंगे। तो आप स्टार्स बना सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पर कि अमावस्या की रात में चंद्रमा नज़र नहीं आता है। गतिविधि 1, हमें कुछ एक्टिविटी दे रखा है करने के लिए। गतिविधि 1 में क्या कहा जा रहा है? जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है, पता लगाइए। अब ये आप अपने बड़े बुजुर्ग से या फिर कैलेंडर में जिस तरीके से बताया जाता है, दिखाया जाता है, आप देख करके आप पता लगा सकते हैं कि जुलाई जो महीना चल रहा है इसमें किस तारीख को पूर्णिमा और किस तारीख को अमावस्या है। मानव निर्मित उपग्रह। अब कुछ मानव निर्मित उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इनकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो अंतरिक्ष में कैसे स्थापित किए जाते हैं? देखिए, इस तरीके से रॉकेट जाता है, रॉकेट लेकर जाता है, और जब रॉकेट लेकर जाता है तो उसके साथ जो क्या बोलते हैं, उपग्रह जाता है ना, उपग्रह वो वहाँ पर ओपन हो जाता है। कहाँ पे? अंतरिक्ष में ओपन हो जाता है, और रॉकेट जो है वो पृथ्वी की तरफ जो जल वाला स्थान होता है वहाँ पर उसे गिरा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और ये जो अंतरिक्ष में स्थापित हो जाता है। कौन सा उपग्रह? ये देखिए स्थापित हो गया है, ये उपग्रह है, मानव निर्मित उपग्रह है। तो मानव निर्मित उपग्रह है। इसी की सहायता से हमें संचार माध्यमों, जीपीएस व टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब टेलीविज़न आप देखते हैं कभी कभी, अभी तो सही आ गया है काफ़ी ज़्यादा। पहले आप पूछिए अपने पापा से, मम्मी से कि जब पहले एंटीना लगाते थे तो कितने मौसम ख़राब होने पर घरघराहट सी आती थी, और केबल के तार जब होते थे तो मौसम में क्या होता था? नो सिग्नल दिखाई देता था। अभी भी जो छोटे छोटे डिश लगे हुए हैं तो नो सिग्नल दिखाई देता है। किसकी वजह से? मौसम ख़राब होने की वजह से। तो क्या होता है? जीपीएस, या फिर हम किसी से बात कर पाते हैं, किसकी वजह से? इन सब की वजह से। किसकी वजह से? ये जो उपग्रह हैं ये स्थापित किए गए हैं, जिसकी वजह से हमें मदद मिलती है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, कुछ जो स्थापित किए गए भारतीयों के द्वारा, भारतीय उपग्रह जो है वो क्या क्या नाम है उनका? इनसैट,
RS EDUSAT इत्यादि, यानी कि कुछ ये उदाहरण हैं जो भारत के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर स्थापित किए गए हैं। गतिविधि 2 क्या कह रहे हैं, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है, पता लगाइए। जो कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो किस प्रकार से मदद करते हैं। अब देखिए, मौसम की जानकारी जो भविष्यवाणी की जाती है, जो टेलीविज़न में बताया जाता है कि आज मौसम ऐसा रहेगा, कल मौसम ऐसा रहेगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। और आज टेलीविज़न में बता दिया जाता है कि वहाँ पर उड़ीसा में या इस जगह पर सुनामी आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, किसकी वजह से, ये उपग्रह की वजह से, जिसकी वजह से वो आसपास का इलाका जो है खाली करवा दिया जाता है, जिससे कि बहुत ही कम जान की और माल की जो है नुकसान होता है, बहुत ही कम नुकसान हो पाता है। वरना पहले ये सब जानकारी नहीं हो पाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, बहुत ज़्यादा जान जाती थी लोगों की और सामान का नुकसान होता था। तो ये क्या पता लगाता है कि बाढ़, भूकंप, मौसम के बारे में जानकारी देता है और संचार माध्यम में हमारी सहायता करता है। और क्या करता है, टेलीविज़न वगैरह जो देख पाते हैं आप, इसकी सहायता से देख पाते हैं, रेडियो वगैरह इसी की वजह से। ठीक है, अब अगला एक, ये तो पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है और बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसको समझिए और अपने संबंधित अध्यापक को साफ साफ नोटबुक में करके इसको भेजिए, चेक करवाइए। एक मैसेज है कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क पहन कर जाएँ, अपने आप को सुरक्षित रखें और खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।